हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। गाइस होप सो अभी आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस आज मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमने जो वीडियो में पढ़ा था क्लास 12 की फंक्शन रिलेशन पढ़ा था, हमने संबंध पढ़ा था। संबंध के बारे में हमने पढ़ा था, डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं और संबंध कैसे होता है, उनके बीच में रिलेशन कैसे होता है। आज हम गाइस जो संबंध के मैंने 4 टाइप्स आपको लिखवाए थे, पहला था समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा था आपका सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा था आपका संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, और चौथा था आपका तुल्यता संबंध, जिसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इन चारों के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले गाइज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोस और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज इन वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाला कंटेंट मिलता रहे। गाइज मैं आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ आपसे एक इच्छा रखता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, जो लाइक, शेयर है, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। इससे मुझे कोई धन या कोई बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक मोटिवेशन है जिससे कि मैं आपको और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को करते रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है हमारा रिलेशन। गाइज देखिए, समतुल्य संबंध, पहला रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं जिसे समतुल्य संबंध। गाइज अब तक हमने पढ़ा था कि एक समुच्चय ए था, एक सेट ए था और एक समुच्चय बी था, एक सेट बी था। यहां से यहां का रिलेशन हम पढ़ते थे, ए से बी का रिलेशन। उस रिलेशन को हम ऐसे लिखते थे कि आर टेंड्स टू ए टू बी, कि जो रिलेशन है वो ए से बी में है, ए से बी में रिलेशन है। यहाँ पे जो ये रिलेशन आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, समतुल्य रिफ्लेक्सिव बोलते हैं जिसे, सिमेट्रिक सम्मित, तीसरा ट्रांजिटिव संक्रामक, और चौथा तुल्यता इक्विवेलेंस। ये चारों रिलेशन आपके ए टू ए होंगे। ए टू ए का मतलब क्या है? आर जो रिलेशन होगा वो ए टू ए होगा। मतलब जो सेट ए यहाँ पे दिया गया है, ए सेट, तो दूसरा उसी सेट ए में ही रिलेशन निकाल लेंगे हम। ए से ए में ही रिलेशन मिलेगा हमें, मतलब ए सेट का ए सेट में ही रिलेशन। अगर मैं कहूं यहां मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, तो यहां भी वही सेट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी ले लूं, ए बी सी डी ई, मेरे पास ये सेट है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई दूसरा सेट भी ए बी सी डी ई सेम रहेगा। मतलब जो सेट यहाँ है वही सेट यहाँ होगा। इन दोनों का रिलेशन, जो ये चारों रिलेशन है मैं 12th क्लास के, ये ए टू ए ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये तो आपकी गाइस बात होगी ए टू ए की। अब हम बात करते हैं समतुल्य। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, समतुल्य मतलब अपने आप के तुल्य, जो अपने आप के बराबर हो। रिफ्लेक्सिव मतलब जो अपने आप का रिफ्लेक्स, अपने आप को रिफ्लेक्स करता हो। जैसे अगर मेरे सामने मिरर रख दिया जाए तो मेरी इमेज उसमें बनेगी, तो वो मुझे, जो मिरर है वो मुझे रिफ्लेक्स कर रहा है, वो मेरे तुल्य है। तो समतुल्य का मतलब है जो खुद के तुल्य हो। जैसे यहाँ पे अगर ये वैल्यूज में ले लेता हूं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी फिर मुझे यही लेनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, और यहां से यहाँ का रिलेशन बनता है इसमें। तो समतुल्य का मतलब है कि 1 का रिलेशन सिर्फ 1 से ही होना चाहिए, बाकी से हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 का रिलेशन 2 से हो कोई दिक्कत नहीं, 1 का 3 से हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 का 1 से जरूर होना चाहिए समतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। कि इसकी कंडीशन ये है कि इफ रिलेशन ए टू ए है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन है, ए का रिलेशन ए से है, मतलब अगर 1 का रिलेशन, अगर मैं इसे कहूं रिलेशन है मेरे पास 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, तो ये आपका समतुल्य रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मैंने फिर कहा वही आपको, 1 का रिलेशन किसी के साथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन 1 का 1 से होना चाहिए जरूर समतुल्य होने के लिए। 2 का रिलेशन किसी से भी हो, लेकिन 2 का 2 से भी होना चाहिए जरूर। अगर 2 का रिलेशन 2 से नहीं है, इनमें से जैसे ये 5 है एलिमेंट,
1 2 3 4 5, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, अगर इनमें से एक भी मिसिंग है इनके अकॉर्डिंग तो वो आपका समतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो आपका समतुल्य रिलेशन होगा। ये कंडीशन है कि ए का ए से होना चाहिए और बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। होप सो गाइस आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, ठीक है गाइस, देखिए अभी मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं जिससे और अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। यदि मुझे एक सेट दिया है, एक समुच्चय दिया है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, और उन्होंने कहा है कि जो रिलेशन है वो ए टू बी है, सॉरी ए टू ए है। ठीक है गाइस, ए टू ए रिलेशन मुझे निकालना है। मान लिया उसने रिलेशन इस तरीके से आपको दिया है, ये दो सेट हैं, ए है और ये भी ए है, यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे भी फिर यही होगा क्योंकि ए से ए है रिलेशन, ये हो जाएगा। यहां से उन्होंने इस तरीके से रिलेशन बना के दे दिया आपको कि ए का ए से रिलेशन है, ए का बी से है और बी का सी से है, सी का डी का भी बी से है और सी का सी से है, डी का डी से है और डी का ई से भी है और ई का ई से है। अगर मैं इस रिलेशन को अब लिखता हूं, मैंने आपको रिलेशन लिखना सिखाया था गाइस, देखिए अगर मैं इस रिलेशन को यहाँ पे पुट करता हूं जो मैंने बनाया है, ये रिलेशन ये दे रखा है मुझे इन्होंने, ए का रिलेशन ए से है, ठीक है जी, ए का ए से रिलेशन है, मैंने लिख लिया। दूसरा ए का रिलेशन बी से भी है, ठीक है जी, ए का बी से भी है। बी का रिलेशन सी से है, सॉरी बी का रिलेशन बी से भी दिया है, बी का रिलेशन बी से भी है, ठीक है जी। बी का सी से भी है, बी का सी से है, सी का सी से है, ठीक है, डी का डी से है, फिर डी का ई से भी है और ई का ई से है। और मुझे चेक करना है कि बताओ ये समतुल्य है या नहीं, समतुल्य या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो गाइज मैंने आपको भी कंडीशन बताई थी कि ए टू ए चेक करते हैं। हम कंडीशन यहां लिखेंगे, इसकी कैसे लिखेंगे कि भाई हमारे पास तो एक ही कंडीशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने की, समतुल्य रिलेशन चेक करने की, कि ए टू ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कि रिलेशन में ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। जितने एलिमेंट है, ए का ए से चेक करियो है क्या आपके पास, बिल्कुल है जी। बी का बी से चेक करो, बिल्कुल है बी का बी से। सी का सी से चेक करो, जी ये रहा सी का सी से भी। डी का डी से चेक करो, जी ये रहा डी का डी से भी। फिर ई का ई से चेक करो, ये रहा ई का ई से भी। तो सबका खुद से संबंध मिल गया आपको, तुम सेल्फ से रिलेशन मिल गया। तो अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लिखेंगे कैसे इसे गाइस, यहां से अगर मैं बताऊं आपको, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी एंड ई कोमा ई बिलोंग्स टू रिलेशन है, रिलेशन में है ये सब। तो आगे लिख देंगे सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अतः यह एक समतुल्य संबंध है गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं गाइस। अभी आज के लिए मैं यही रखता हूँ समतुल्य संबंध पे ही। अगले लेक्चर में हम जो तीनों संबंध है बाकी के उन्हें खत्म करेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको। आज मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।